अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोगों को उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। जैसा कि आपको पता है कि हम रूटीन में आपके साथ कुछ क्वेश्चन जो है कंप्यूटर एग्जाम के बारे में, मुख्तलिफ पेपर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जी। तो उसी सिलसिले में कुछ आज और क्वेश्चंस लेके आए हैं जी आपकी खिदमत में। इंशाल्लाह आपके नॉलेज में इजाफा करेंगे जी। तो ये पहला सवाल अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा जी, D8 कंट्रीज। बेसिकली जो D8 कंट्रीज है ना, ये डेवलपिंग कंट्रीज है जी। आपने ना याद रखना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन D8 कंट्रीज की है। इसमें कौन कौन से ममालिक है जी, तो आपको नजर आ रहा होगा। ये बांग्लादेश है जी, ठीक है ना जी। बांग्लादेश के साथ ये टर्की है, ये पाकिस्तान है, ठीक है ना जी। इसी तरह इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है कि नाइजीरिया भी है, ईरान भी है। तो ओवरऑल जो है ना कि 8 ममालिक है जी। इधर मैं लिख देता हूँ जी कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है जी, मिस्र है, इंडोनेशिया है, उसके साथ मलेशिया है जी, ईरान है, और आपने याद रखिएगा कि टर्की है और नाइजीरिया है। ये 8 ममालिक हैं जी। तो इनको मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, D8। आपने याद रखिएगा ये 1996 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर है इस्तांबुल। वो कहते हैं कि ये कितनी पॉपुलेशन रखते हैं और कितना इनकी मतलब लैंड है। तो ये टोटल जमीन पे तकरीबन जो है 13% ओवरऑल पॉपुलेशन इनकी है जी। और 7% जमीन, टोटल जमीन का ये इनके पास 7% आता है जी। तो ये D8 कंट्रीज आपने याद रखिएगा, इस्तांबुल में ये ऑर्गेनाइजेशन है जी, D8। अच्छा जी, आगे देखिएगा जी कि अगला सवाल जो है कि यहाँ पे ना जी, द सेकंड मीटिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट। आपको पता है खिलाफत मूवमेंट जो है ये चली थी बेसिकली जो है कि तारीख खिलाफत। आपको पता है इंडिया में एक मूवमेंट थी जी, खिलाफत मूवमेंट के नाम से 1919 में ये चली थी जी खिलाफत। जब ये मुआहदा आया है ना जी, आपको पता होना चाहिए कि ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स आई थी, ठीक है ना जी। तो उसके बाद मतलब है कि यहाँ पे ये अपना मुआहदा, बल्कि सीवरे मुआहदा सीवरे आया था जी, जिसके तहत टुकड़े करने थे ओटोमान अम्पायर के। तो फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो मौलाना अब्दुल बारी फरंगी, इस तरह की पर्सनैलिटीज जो थी, उन्होंने मतलब है कि ये मूवमेंट चलाई थी। इसका मेन मकसद खिलाफत को बचाना, खलीफा को बरकरार रखना और मुकद्दस मकामात मुसलमानों के कब्जे में रहे। इसका दूसरा इजलास जो है ना जी, वो बम्बे में हुआ था। ये आपने याद रखिएगा जी। एक बुक है जी, 5000 ईयर ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय। आपने याद रखिएगा कि ये किताब लिखी है R. E. M. व्हीलर। आपने याद रखिएगा उसका पूरा नाम क्या है जी, रॉबर्ट एरिक मोर्टिमर व्हीलर। ये ब्रिटिशर है जी, आर्मी में था जी। इसने किताब ये लिखी है जी, पाकिस्तान 5000 ईयर ऑफ पाकिस्तान। अब याद रखिएगा कि ये 1890 में पैदा हुआ था, 1976 में इसकी डेथ हुई है। ये याद रखिएगा कि वेयर वाज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑन अर्थ रिकॉर्डेड। ये आपने याद रखिएगा कि अंटार्कटिका में ना जी, ये आपको पता है कि बरे आजम अंटार्कटिका में 1983 में रिकॉर्ड किया गया था जी, 21 जुलाई को। सबसे ज्यादा जो है वो ठंडा। यहाँ पे आपको पता है कि अंटार्कटिका में आबादी नहीं है, जस्ट कुछ लैब्स वगैरह हैं, चीजें हैं रिसर्च के लिए ना जी। इक्विनॉक्स क्या होता है जी, आपको पता है इक्वल डे एंड नाइट हो। तो आपको पता है इक्वेटोरियल लाइन पे तो सारा साल 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात रहती है जी। लेकिन आपने याद रखिएगा कि ऑटम इक्विनॉक्स होता है
और एक जो है ना जी विंड अपना उसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो जो 23 सितंबर है ना जी, उसमें दिन और रात बराबर होते हैं जी। फिर 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। आपको होता है 22 जून और 22 दिसंबर। ये आपने याद रखना है कि 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है जी। तो ये याद रखिएगा, इक्विनॉक्स का मतलब है बराबर हो जाना, इक्वल हो जाना। तो दिन रात जो है ना, इक्वल होने को जो है ना, वो आपने याद रखना है कि इक्विनॉक्स बोला जाता है। अच्छा जी, ये एक ना जी कमीशन है जी, जिसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है। ये 99 से काम कर रहा है जी। इसका मेन मकसद स्टॉक मार्केट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मीडिया, बिजनेस, ऑल ऑफ दी सारी चीजों को कंट्रोल करना होता है जी। ठीक है ना जी। तो ये आपने याद रखिएगा कि SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको बोलते हैं जी। ठीक है ना जी। तो ये ओवरऑल जो है ये सारे को ये डील करता है। अच्छा जी, नॉर्थ कोरिया का, अपना साउथ कोरिया जो है कि ये कहा गया बेसिकली जो है कि ये नॉर्थ कोरिया है जी। साउथ कोरिया तो अभी तक मतलब है कि न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह नहीं किए। नॉर्थ कोरिया जो है ना जी, उसका आपने याद रखिएगा कि उसने दावा किया था कि न्यूक्लियर टेस्ट का ना जी 2009 में ना, कि हमने सेकंड जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया है। 2009। अच्छा जी, सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय, आपको तो एक बहुत बड़ा नाम है जी, सैयद अमीर अली। इन्होंने ये जमात बनाई थी जी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1870 में ना जी, सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन। जी, सैयद अमीर अली का आपको पता है स्पिरिट ऑफ इस्लाम इनकी बुक है, हिस्ट्री ऑफ सारसीन जो है कि इनकी किताब है जी। तो मतलब है कि ये जस्टिस भी रहे हैं। तो ओवरऑल मतलब इनकी काफी सारी सर्विसेज हैं जी। इन्होंने 1908 में आपको पता है कि मुस्लिम लीग जो है ना जी, उसकी लंदन ब्रांच भी बनाई थी। मुस्लिम लीग की लंदन ब्रांच जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लंदन ब्रांच, वो भी सैयद अमीर अली ने बनाई थी। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि एक ना जी आ जाता है कि विच कंट्री साइंटिस्ट जस्ट डिप्लॉयड ए जायंट टेलीस्कोप टू अंडर वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आप याद रखिएगा कि ये रशिया ने किया था जी, कि अंडर वाटर चेक करने के लिए उसको ना नाम दिया गया है दीप बेकाल, डीप अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। ये आपने याद रखिएगा, ये 1990 में इन्होंने स्टार्ट किया था जी, क्योंकि पानी के नीचे मामलात को चेक करने के लिए ये बनाई गई है। अच्छा जी, आप ये बताइएगा कि अब देखेंगे कि हु कंकर्ड द आइलैंड ऑफ साइप्रस। आपको पता होना चाहिए कि जो साइप्रस है ना जी, ये बेसिकली 647 AD में पता हुआ था जी। साइप्रस को उर्दू में क्या बोलते हैं जी? कब्रस। ये हजरत उस्मान गनी का दौर है। ये आपने याद रखिएगा, ये हजरत उमर का दौर नहीं है जी, ये हजरत उस्मान गनी का दौर है जी, जिसमें ये फतह हुआ है। क्योंकि 644 में हजरत उमर का दौर जो है वो आपका विशाल हो जाता है जी। तो हजरत उस्मान गनी के दौर में आपने याद रखिएगा कि 647 में हजरत अमीर माविया, उन्होंने मतलब एक बहरी बेड़ा बनवाया था जी। और उसके जो चीफ थे ना जी, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन कैस। अब्दुल्ला बिन कैस जो है ना जी, वो पहले अमीर उल बहर थे जिन्होंने ये साइप्रस फतह किया था जी। तो आप याद रखिएगा कि अगर आ जाए ना कि ये साइप्रस किसने फतह किया, तो ये 647 AD में हजरत उस्मान गनी। अच्छा जी, आपने याद रखना है कि विच कंट्री इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान।
आपने याद रखिएगा कि ये ना ईरान जो है ये, इसको साउथ वेस्ट भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ये जनरली वेस्ट ऑफ पाकिस्तान है। और ये अफगानिस्तान जो है ये नॉर्थ वेस्ट आ जाता है जी, नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और इंडिया जो है ये ईस्ट और साउथ ईस्ट भी आ जाता है। और सीधा नॉर्थ पे पाकिस्तान क्या आएगा, चाइना। और साउथ जो है, बिल्कुल साउथ जो है, ये आपने याद रखिएगा कि ये है अरेबियन सी। तो ये थे जी कुछ क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।